आप सभी को कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव। शिव पुराण है मुक्ति का धाम। जय हो पार्वती शिव भगवान। आइए आज का अध्याय हम शुरू करते हैं शिव पुराण का। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान देकर सुने। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग याद प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थ लक्ष्मी से ज्ञान भोग याद अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उस माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहां से नीचे ही कर्म में पाशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसार करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटता है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसी योनियों में हम जाएंगे। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर हैं, वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष रहते हैं। नीचे कर्म लोक है और ऊपर ज्ञान लोक है। ऊपर मद और अहंकार का नाश कराने वाले नरमता है और जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण करने के लिए किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इसी प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वह ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा कराने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाला है वह ही उससे ऊपर जाता है। जो सत्य अहिंसा और धर्म से युक्त हो भगवान शिव के पूजा में तत्पर रहता है, वह कालचक्र को पार कर जाता है। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर का लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के कारणों में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचार्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये 4 पद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग हैं, सम कान है। वह वेद ध्वनियों रूपी शब्द से विभूषित है। आसक्ति उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया और धर्म रूपी जो वृषभ है वह कारण आदि में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस कार्य रूप वृषभकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहां धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर ना दिन है ना रात है। वहां जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहां फिर से कारण स्वरूप ब्रह्म के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं, जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं।
उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारण शिव के 56 लोक विद्वान हैं। पदांतर शिव समस्त ब्रह्म चरलोक हैं और वही 5 अवर्ण से युक्त ज्ञान में कैलाश है, जहाँ 5 मंडल 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्तियों से युद्ध आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उस परमात्मा शिव का शिवालय कहाँ गया है? वही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा धन रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं। वे सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे अतुल्य रूपवान और सभी को शक्ति प्रदान कराने वाले महेश्वर सदाशिव हैं। कर्म व ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से कर्म साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका मार्गदर्शन साधन होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाधान कर्मों में मन लगता है। उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। उन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्ति ही पालेंगे। इसमें संशय कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। आत्मा स्वरूप से जो स्थित है वह मुक्त है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण और आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्म में भली भांति स्थित है, वह शिव का साक्षात्कार करके परम आनंद और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्ध को दूर कर देते हैं, मतलब अशुद्धि को किरणों के द्वारा जैसे दूर कर दिया जाता है, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्तों के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा राम तत्व प्राप्त होता है और आत्मा राम तत्व की सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतज्ञ हो जाता है। ओहो, कितनी विचित्र बात है। हर हर महादेव। इसी तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना। नंदी भगवान से इस विषय को मैंने सुना। नंदी स्थान से परे जो सब वैद्य शिव वैभव है, उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोकों के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों को कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करके भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं नववैद्य भक्ति की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेदों की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमश जितना जितना शिव मंत्र का जप करते हैं, उसके शरीर को उतना शिव का समीप जाने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही सब रूप है। वह जितना मंत्र जपती है
उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिवरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे, शक्ति वैर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निकपट भाव से इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति स्वरूप समझकर, शिवलिंग को देवी मानकर और अपने को शिवरूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर शिवलिंग की पूजा करे। प्रति उपप्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही सब रूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग गोपाशक शिव भक्ति की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान कराता है उसे विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सप्तनिक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समाधान करे। धन में, दह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। यही है शिव पुराण की ताकत। आप सभी शिव पुराण पढ़ें। आपको चाहिए तो हमें व्हाट्सएप करें, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी को कोटि कोटि वंदन। हमको हमारा उत्साह बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव। ऐसी जानकारियां आप लेते रहें और शेयर करते रहें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।